हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम सेट। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, इसीलिए हमने आज से प्रॉब्लम सेट की वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो चलो बिना कोई देरी किए हम प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखो वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एज। तो यहाँ पे हमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, वहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट दिया गया है और वहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि वो पॉइंट सर्कल पे है तो फिर वहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होने वाली है, क्योंकि सर्कल के कहीं सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट दिया है तो वहाँ से एक ही पॉइंट जाने वाली है। तो इसका सही जवाब रहेगा 1। तो सर्कल पे पॉइंट है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ होंगी, है ना। क्योंकि आपने सर्कल चैप्टर पढ़े हुए हो बहुत ही अच्छे से, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट इज बोल रहा है वो। तो वो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है तो वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट, कितनी टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ हो जाएंगी। तो यदि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर यदि वो वाला पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ होने वाली है। जैसे कि ये सर्कल है, एक टेंजेंट ऊपर से ड्रॉ हो जाएंगी, एक टेंजेंट नीचे से ड्रॉ हो जाएंगी, है ना। ये पॉइंट है तो एक टेंजेंट ऊपर ड्रॉ होंगी, एक टेंजेंट नीचे ड्रॉ होंगी, ऐसे ऐसे करके 2 टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, है ना। तो चलो अब आते फर्स्ट का थर्ड पे। ये दिया है थर्ड, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/5, देन वो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा रहेगा और कौन सा ट्रायंगल छोटा रहेगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो देखो अगर से हमें इसकी पहचान करना है तो सबसे पहले आप ध्यान इस पे देना, रेशो पे। AB का रेशो कितना है 7, PQ का रेशो कितना है 5। इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है 7, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC है। हमारा यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल का नाम है ABC। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दिया है ट्रायंगल ABC इज बिगर, तो हमारा यही वाला राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लिख देना ट्रायंगल ABC इज अ बिगर ट्रायंगल, है ना, ऐसा लिख देना। तो चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर रहेगा O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और उस सर्कल की रेडियस कितने सेंटीमीटर रहेंगी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, पहले एक रेडियस ले लो 3.5 सेंटीमीटर की, पहले एक रेडियस ले लो 3.5 सेंटीमीटर की, और फिर उसको नाम दे देना, उस सेंटर को नाम दे देना O, है ना। तो चलो हम बिना कोई देरी किए उतारते हैं। सबसे पहले माप ले लो स्केल में, ये 0 से लेके ये है हमारी 3.5 की, है ना। अब क्या करो, यहाँ सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लो,
और उसने बोला है कि सेंटर को नाम देना ओ, तो हम यहाँ सेंटर को नाम दे देते ओ। और फिर क्या काम करो, ये सेंटर ओ सेंटर पे अपना राउंडर रखो और वहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ कर लो। देखो ऐसे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। फिर क्या बोला है, टेक पॉइंट पी एट डिस्टेंस 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। टेक पॉइंट पी एट डिस्टेंस 5.7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। मतलब इसी रेडियस को हम क्या कर देंगे, 5.7 सेंटीमीटर की बना देंगे। और वो जहाँ पे एन पॉइंट रहेगा उस रेडियस का, वहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेंगे। तो हम इसी वाली जो इसको क्या करेंगे, ये रेडियस को हम 5.7 सेंटीमीटर की कर देंगे, है ना। ये देखो हमने एक्सटेंड कर दिए थोड़ा। और यहाँ पे नाम क्या देने बोला है उसने, पी। तो चलो पी नाम भी दे देते। ये देखो हमने पी नाम भी दे दिए। अब क्या करना है, पॉइंट पी से अब क्या करो, ये पॉइंट जो पी है यहाँ से क्या करो, मोर देन हाफ। सबसे पहले अपना राउंडर का थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दो। ये देखो अब क्या करना है, हमको ऊपर भी एक आर्क कट कर लेना है और नीचे भी एक आर्क कट कर लेना है ना। और सेम क्या काम करेंगे हम, ये सेंटर ओ से भी क्या करेंगे, ऊपर भी एक आर्क कट कर देंगे और नीचे भी एक आर्क कट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हो जाएगा। तो देखो, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो हमने कर लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे कोई एक नाम दे देंगे, आप जो बोलो। मतलब ये देखो यहाँ पे हमने नाम दे दी जैसे कि पॉइंट एम। मैं आपको इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से किए हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो यम पॉइंट है, जो हमारा मीड पॉइंट है, ये देखो ओ पी का मीड पॉइंट क्या है यहाँ पे, यम। तो यहाँ से क्या कर लेना है हमें, हम एम को सेंटर मानेंगे, हम यम को सेंटर मानेंगे और ऊपर भी एक आर्क कट कर लेंगे और नीचे भी एक आर्क कट कर लेंगे, है ना। ये इस टाइप से हमारा एम है वो ओपी का मिड पॉइंट है। आप चाहो तो ये जो आर्क है इसको आप फुल भी बना सकते हो, ऐसे इस तरीके से भी बना सकते हो, हाफ भी बना सकते हो और फुल भी बना सकते हो। आपके ऊपर है किस टाइप का आपको बनाना है। मैं हाफ बना रहा हूँ। उसके बाद क्या कर लेना है, ये पॉइंट पी पे रखो। हमको क्या करनी है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट पी से हमने एक टेंजेंट ऊपर की तरफ ड्रॉ कर ली है और एक टेंजेंट नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये देखो एक टेंजेंट हमने नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लिए। अब आप चाहो तो नाम दे सकते हो इस टेंजेंट को, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम, जैसे एक्स वाई कुछ भी नाम, और नहीं भी दिए तो चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल, ड्रॉ एनी सर्कल, टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट ए विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या बोला है कि
कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो। उसने ऐसा तो बोला नहीं है कि 5.2 का ले लो, 3.1 का ले लो, ऐसा कोई भी रेडियस ऐसा उसने बोला नहीं है। उसने बोल दिया है कि ड्रॉ एनी सर्कल, मतलब कोई भी मेजर का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, है ना। तो चलो हम कोई भी एक मेजर का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा कोई भी एक मेजर का, जरूरी नहीं आप इतना लो कुछ भी लो, है ना। बस कोई भी एक मेजर का एक सर्कल बना लो। जैसे कि मैंने यहाँ बना लिया ये देखो, एक कोई भी एक मेजर का एक सर्कल बना लिया। उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि 3.6 सेंटीमीटर का लो, 2.5 सेंटीमीटर का लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये कोई भी एक मेजर का एक सर्कल को बना लिया। फिर वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन, आपके पास बुक होंगी, आप बुक लेके बैठे होंगे तो आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट। और उसने बोला है कि सर्कल के कोई भी तरफ एक पॉइंट लो, कोई भी तरफ एक पॉइंट लो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उस पॉइंट का नाम दे दो ए, है ना। तो देखो हमने नाम भी दे दिए ए। और फिर क्या कर दो, वहाँ से क्वाड को ड्रॉ कर दो। तो चलो क्वाड को भी ड्रॉ कर देते। ये देखो हमने क्वाड ड्रॉ कर दिए यहाँ से। तो उसने बोला था कि कोई सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पे पॉइंट ए ले लो। तो हमने ए पॉइंट लिया और वहाँ से क्या कर दिया, क्वाड को ड्रॉ कर दिया। और फिर क्या इस आर्क ने हमें देखो आर्क दिला दिया है। देखो हमने पॉइंट ए लिए और ए से हमने क्या किए, एक क्वाड ड्रॉ कर दिए। तो हमें वहाँ पे एक तो मेजर आर्क मिल गया ऊपर वाला, ये सारा ये ऊपर वाला जो ये ऊपर है आर्क, ये मेजर आर्क हो गया और ये नीचे वाला माइनर आर्क हो गया। तो हम क्या करेंगे, मेजर आर्क जो है यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिए, कुछ भी जो बोलो, ए बी सी डी कुछ भी ले लो। जैसे मैं यहाँ डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिए हमने, मेजर आर्क पे एक पॉइंट ले लिए जिसका नाम दे दिए डी। और वहाँ से क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बना देना, मतलब दोनों आर्क दोनों तरफ कॉर्ड खींच देना है। ये एक हो गई और इधर भी कर देना है सेम, इधर से ये भी एक हो गई। तो देखो इस तरीके से हमने क्या किए, मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट लिए जिसका नाम था डी और वहाँ से हमने क्या कर दिए, दो कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। फिर क्या करना है, अब क्या करो, ये जो पॉइंट डी है यहाँ से कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो, गिनना मत। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, जरूरी गिनना, यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लेंगे इस टाइप का। जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया, ये काउंटिंग मत करो, बस कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो। अभी हमने पॉइंट डी पे रख के आर्क लिए। अब क्या करो, इसको हिलाना मत, हिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेम डिस्टेंस का जो आर्क है पॉइंट ए से भी ले लो, है ना। ये देखो पॉइंट ए से भी ले लो, ये हमने ले लिए। अब क्या करो, इन दोनों को, ये यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना है, ये दो क्वाड है इनके बीच में डिस्टेंस पहले मेज़र कर लो। ये देखो मेज़र कर लो, है ना। अब ये देखो हमने मेज़र कर ली, दिख रहा होगा आपको। और फिर क्या काम करो, ये यहाँ पे रखो जहाँ पे हमने आर्क कट किए थे ना वहाँ पे। और क्या करो, यहाँ से एक आर्क कट कर लो, है ना। और उसके बाद एक लाइन खींच दो। देखो यहाँ पे हमारी आर्क मिली ना, तो यहाँ से ही क्या कर लो, एक लाइन खींच लो और वो क्या हो जाएंगी, हमारी टेंजेंट हो जाएंगी। देखो ये हमारी हो गई टेंजेंट। देखो हमने टेंजेंट बराबर ड्रॉ कर ली। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, है ना, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, है ना। तो कभी भी बोला क्वेश्चन में कि विदाउट यूजिंग सेंटर बनाओ, तो क्या कर लेना है, बस सेम यही प्रोसेस से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना। तो चलो अब हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। देन टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर। तो सबसे पहले इसने क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 6.4 सेंटीमीटर। तो सर आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि हमें सर्कल बनाना है तो वहाँ पे रेडियस की ज़रूरत होती है, हमको होती क्या नहीं। हम क्या कर लें, हमें ये भी पता है कि डायमीटर जो है रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। डायमीटर जैसे 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिख दो डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर कितना है 6.4 सेंटीमीटर और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा पॉइंट और ये 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या काम करना है, 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस लेना है और फिर हमें क्या करना है 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं। मेज़र ले लो यहाँ स्केल में 3.2 सेंटीमीटर। ये देखो मेज़र ले लेता हूँ मैं स्केल में 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया मेज़र। तो यहाँ ले लो 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गई हमारी 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ। अब क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ये जो सर्कल है वो भी हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर का। ये देखो ये हमने 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। देखो 3.2 जो सेंटीमीटर की हमने, देखो ये 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना है, 3.2 सेंटीमीटर की एक रेडियस बना है। अब इसी को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। जैसे कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखो ये एक्सटेंड कर दो और ये बिल्कुल हमारी ये जो डायमीटर हो जाएगी ये 6.4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन में जैसे दिया है कि डायमीटर 6.4, तो आप 3.2 प्लस 3.2 करोगे तो 6.4 ही मिलने वाला है। फिर उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में देखना, आपकी नज़र बिल्कुल क्वेश्चन पे होनी चाहिए। टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब हमें क्या करना है, एक आर पॉइंट लेना है और डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर लो, एक ये जो लाइन है हमारी, ये जो डायमीटर, इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो। ये देखो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, किया कि नहीं। अब वहाँ से क्या करना है हमें, ये सेंटर है ना सर्कल का, यहाँ से क्या करो 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लो। जैसे आर्क कैसे लेना है, ये सेंटर पे हमने राउंडर रखे और फिर क्या करना है 6.4 सेंटीमीटर का ऐसा एक आर्क ले लेना है। तो चलो सबसे पहले मेज़र कर लेते ना, ये 0 और ये हो गया हमारा ये 6.4। तो देखो यहाँ पे रख दो और ये 6.4 का एक आर्क ले लो और इसे नाम भी दे दो, साथ में इसका नाम भी दे दो। जैसे कि
यहाँ सेंटर है तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ, और इसका नाम दे देता हूँ मैं पी, है ना। बस अब सेम प्रोसेस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे अब क्या कर लो, ऊपर से थोड़ा एक आर्क कट कर लो। ये देखो पॉइंट पी पे ऊपर एक आर्क कट कर लो, और सेम डिस्टेंस का आर्क नीचे भी कट कर लो, और फिर आ जाओ सेंटर पे, जहाँ से सेंटर है वहाँ भी एक आर्क कट कर लो, ऊपर से भी एक आर्क कट कर लो, और ये नीचे से भी एक आर्क कट कर लो। कट कर ली और फिर क्या करो, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो हमारी रहेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो हमारी टेंजेंट बनने वाली है अभी यहाँ पे। टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस को। देखो हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है बिल्कुल इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे क्या कर लो, ये जो हमारी ये टेंजेंट ये वाले पॉइंट पे मिली ना, तो यहाँ पे कोई नाम दे दो, जैसे कि यहाँ नाम दे देता हूँ मैं एम, ऐसे एम नाम दे दो। और फिर क्या कर लो, एम को सेंटर मान के, ये एम को सेंटर मार के ऊपर भी एक आर्क कट कर लो, और नीचे भी एक आर्क कट कर लो। आप चाहो तो फुल भी कर सकते हो, हाँ, चाहे ऐसा फुल राउंड भी बना सकते हो, आप फुल सर्कल भी बना सकते हो, हाफ बना सकते हो। और फिर क्या काम कर लो, ऊपर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये देखो एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो, ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो इस टाइप की। और बस नाम दे दो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आर ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बस नाम दे दो। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी। एक सर्कल ड्रॉ करो, कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो और उसका सेंटर दे दो पी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते कोई भी मेजर का, है ना। तो चलो यहाँ पे कोई भी एक मेजर का हम क्या कर लेते, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा सर्कल, कोई भी एक मेजर, एनी मेजर ऑफ सर्कल वी विल ड्रॉन। तो ये हमने कोई भी एक मेजर का सर्कल ड्रॉन कर लिया, और उसको उसके सेंटर को क्या नाम देना है, देख लो आप ही, सेंटर को नाम देना है पी। तो हमने सेंटर को भी नाम दे दिए पी। और फिर वो क्या बोला है, ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री। तो हमें ए बी की एक आर्क भी ड्रॉ करना है। तो सबसे यहाँ पे क्या कर लो, आप एक रेडियस बना दो, इसके लिए आप यहाँ पे कर दो एक रेडियस बना दो इस तरीके से। और क्या करना है, अब हमको बी बी आर्क, ये जो बी है बी बी हमको क्या करना है, बनाना है, आर्क बी बी हमको बनाना है। तो उसके लिए भी हम प्रोसेस क्या करेंगे, उसने बोला है आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प की मदद से हम क्या कर लेंगे, 100 डिग्री बना देंगे। देखो ये प्रोटेक्टर बिल्कुल यहाँ पॉइंट सेंटर पे रखना है, और काउंट करना है फिर 0 10 20। ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल 100 डिग्री ये आ रहा है हमारा, आ रहा है ना यहाँ पे, यानी कि ये इस पॉइंट पे आ रहा है हमारा 100 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, यहीं से ये देखो ये लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, और इसे नाम भी दे देंगे बी, है ना। अब बस वही सेम प्रोसेस, ए को सेंटर मान के हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लेंगे, ए को सेंटर मान के, ये ए को हमने सेंटर माने, इधर भी एक आर्क और इधर भी एक आर्क। हम चाहे तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते, जब भी उसने बोला यूजिंग सेंटर और ऐसा कुछ बोला, यानी कि हम क्या कर सकते,
एक ऐसी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमको पहली बात तो हमको टेंजेंट बनाना है, तो सब ये जो रेडियस है उसको थोड़ी सी एक्सटेंड करना ही पड़ता है। देखो हमने क्या कर लिए, ए को सेंटर माने और दोनों साइड में क्या कर लिए, एक आर्क ड्रॉ कर लिए। देखो ए को सेंटर मान के ये साइड भी हमने एक आर्क ड्रॉ किए और ए को सेंटर मान के हमने ये साइड में भी एक आर्क ड्रॉ कर लिए। अब हमको नेक्स्ट प्रोसेस तो पता ही है, अपने राउंडर का डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। ये हमने राउंडर का जो शेप है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए। और क्या करो, यहाँ से ऊपर भी एक आर्क कट कर लो, नीचे भी एक आर्क कट कर लो, है ना। और फिर क्या करो, ये वाले आर्क पे आ जाओ, यहाँ भी सेम प्रोसेस, ऊपर भी एक आर्क कट कर लो और नीचे भी एक आर्क कट कर लो। और फिर क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, है ना। ये देखो ये हमने कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है हमें, हमने अभी पॉइंट ए से क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए। अब सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, ये पॉइंट बी से भी हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हमने क्या किए थे, पॉइंट ए पे रख के ऐसा दो आर्क, कोई भी मेजर का दो आर्क क्या किए थे, कट कर लिए थे। हमने क्या किए थे, ये ए पॉइंट पे रख के इधर भी एक आर्क मारे थे, इधर भी एक आर्क मारे थे। फिर तो सेम क्या करेंगे हम, ये बी पे रखेंगे, पॉइंट बी पे क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस का एक आर्क ले लेंगे, ऊपर भी एक आर्क ले लेंगे और नीचे भी एक आर्क ले लेंगे, है ना। और फिर क्या करना है, ये राउंडर का थोड़ा सा शेप बढ़ा देना है ना, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा देना, क्योंकि ये देखो ये हमारी इधर एक टेंजेंट है, नहीं तो फिर वो पॉइंट दिखता नहीं है। तो हमने क्या कर लिए, ये देखो यहाँ पे रख के क्या करना है, ये पॉइंट पे रख दो या फिर ये पॉइंट पे रख दो, कोई भी एक पॉइंट पे रख दो और इधर भी एक आर्क कट कर लो, है ना। थोड़ा सा ना हम शेप, ये जो राउंडर का शेप है वो थोड़ा सा इंक्रीज ही कर देते। इधर भी एक आर्क कट कर लो और इधर भी एक आर्क कट कर लो। और फिर क्या करो, इधर भी एक आर्क कट कर लो और ये वाले साइड में भी एक आर्क कट कर लो, है ना। और फिर वहाँ से बस लाइन को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ये देखो इस तरीके से हमने दूसरी टेंजेंट बना दी है। और इसको नेमिंग भी आप कर सकते हो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये पी है, यानी कि ये हो गया हमारा ये क्यू, इसे आर दे दो। ऐसे नेमिंग आप कर सकते हो। ये हमारी होगी दो टेंजेंट ड्रॉ, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। तो चलो अब आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। एक सर्कल ड्रॉ करो बोलता है 3.4 सेंटीमीटर का, और वो जो सेंटर रहेगा उसका नाम रहेगा ई। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये देखो 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, ये होगा 3.4। हम क्या कर लेंगे, ये रेडियस बना देते हैं यहाँ से, ये हमारा हो गया 3.4 सेंटीमीटर की रेडियस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 3.4 सेंटीमीटर। और सेंटर को नाम क्या देने बोला है उसने, ई, तो यहाँ नाम भी ले देते हैं ई। और फिर क्या कर लो, यहीं से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। देखो यहीं से क्या कर लेते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अब 3.4 सेंटीमीटर का। ये देखो 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर वो क्या बोला है, फिर वो बोला है कि टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल,
फिर वो बोला है कि टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, तो हमें ऑब्वियसली यहीं पे लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते है ना, हमने ये भी ले लिया। उसके बाद वो क्या बोला है, टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ए, यानी कि ऐसा कभी दिया रहे तो उसका मतलब होता है कॉलिनियर। हाँ, वो कॉलिनियर लाइन बनाने की इसमें, तो हम भी कोई बात नहीं। फिर वो क्या बोला है कि टेक अ अनदर पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ए एंड एफ ए इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4.1 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 0, ये हो गया हमारा 4.1, और इसे क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। देखो ये हो गई हमारी 4.1 सेंटीमीटर की, और इसे नाम क्या दे देंगे हम, ए। यहाँ लिख भी सकते हो आप 4.1 सेंटीमीटर, ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, वो बोला क्या है कि ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए। तो हम क्या करते, सबसे पहले मोर देन हाफ एक डिस्टेंस ले लेते, पॉइंट ए से भी ले लेते, ये देखो ये पॉइंट ए से भी ले लेते मोर देन हाफ, और ये पॉइंट यहाँ से भी ले लेते है ना। यानी कि हम क्या कर लेते हैं, इतना ये ऐसा ऊपर भी एक आर्क कट कर लेंगे, और पॉइंट ए से नीचे भी एक आर्क कट कर लेंगे। देखो ये दोनों लेना नहीं है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, मोर देन हाफ लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए आप ऐसा ड्रॉ मत कर लेना। और ये आज पॉइंट ई से एक आर्क ऊपर भी, और सेम डिस्टेंस का नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे है ना। और फिर क्या करेंगे, उसे ज्वाइन कर लेंगे, उसे ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लेते सबसे पहले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो देखो हम ये ज्वाइन कर लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा है ना। देखो पॉइंट एफ जो है वो हमारा सेंटर हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जिसका कि हमको ये जो एम को सेंटर मान के, और ई एम को क्या करेंगे, ई एफ को रेडियस मान के, ये देखो एफ को हमने क्या किया, सेंटर मान लिया, और ई एफ क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर भी कट कर लेंगे, और एक आर्क नीचे भी कट कर लेंगे। आप चाहो तो फुल राउंड भी बना सकते हो, और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा हम क्या कर लेंगे, आर्क का कट कर लेंगे। ऐसे हमने, वैसे तो दो चार क्वेश्चन में हमने ऐसा कर चुके हैं, तो मैंने हाफ ले लिया, आप चाहो तो फुल, चलो फुल ले दो, ये फुल भी ले सकता हूँ मैं, आप लो या मत लो, या ऐसा फुल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं फुल लेना, हाफ लेना। और फिर क्या करो, यहाँ से पॉइंट ए से एक टेंजेंट पॉइंट ए से ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो है ना। ये ऊपर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, नाम देखो देना है तो एक्स वाई पी, ऐसा क्यू, ऐसा कुछ भी नाम दे दो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम आते, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LBN, और फिर LBN और AB इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, और एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, AC अपॉन LN इज इक्वल टू 4/7। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LBN। हमें इसमें दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और वो दो ट्रायंगल का नाम है LBN और ABC। ये देखो ये कंस्ट्रक्ट करने उसने बोल दिया है, ये दोनों ट्रायंगल। तो हम चलो कंस्ट्रक्ट कैसे करते, चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले हम इसमें एक रफ फिगर बना देते हैं। रफ फिगर बनाने का फ़ायदा ये है कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगी, है ना। तो हम इसमें एक रफ फिगर बना देते हैं। देखो किस टाइप का बनेगा, सबसे पहले ये देख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं रफ है करके। हाँ, रफ फिगर। तो ये रफ फिगर है। अब यहाँ पे ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा, जिस टाइप का हम ट्रायंगल बनेगा उस टाइप से हम क्या कर लेते, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते। इससे क्या होगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। यदि ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्ज़ाम में है तो आप वहाँ भी पहले रफ फिगर ही बना लेना। इससे आपको खुद हेल्प मिलेंगी और आप टोटल क्वेश्चन आप प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये और ये इस टाइप का दो ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया हमारा रफ फिगर। चलो हम इसे नाम भी दे देते। सबसे पहले यहाँ रेशो देखो, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है और कौन सा ट्रायंगल छोटा है। तो उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास, वो आप भी देख लो। AC का रेशो है 4 और LN का रेशो है 7। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो समझ जाना कि ये जो ट्रायंगल है हमारा LBN, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो हम यहाँ नाम दे देते L और ये B और ये N। देखो हमें रफ आइडिया मिल रही है। और दूसरा छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, ये A B और ये वाला C। इस टाइप का हमारा रफ फिगर बन गया। और यानी कि जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम यही फिगर वहाँ भी बनेगा, है ना। तो चलो, तो यहाँ से देखना, उसने बोला है AB इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर बोला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बना देंगे। क्योंकि देखो ये जो AB है ये बेस है हमारा, है ना। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो। ये रफ फिगर में आप सेंटीमीटर भी डाल दो। जैसे यहाँ 5.1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है, ये है BC है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर ऐसा लिख दो। इससे क्या होगी, हेल्प मिलेगी हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते, बेस बना लेते। तो यहाँ पे देखो 5.1 सेंटीमीटर। क्या कर लो, सबसे पहले तो एक लाइन थोड़ी बड़ी ही कर दो बिना कोई काउंट किए। काउंटिंग मत करो, एक लाइन बड़ी सी ड्रॉ कर लो। ये क्यों हम बड़ी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर और एक ट्रायंगल आने वाला है। इसीलिए क्या कर लो, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लो। फिर क्या करना है, अब ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पे नाम दे दो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है B, तो यहाँ नाम दे दो B। फिर यहाँ पे है A, तो इसके लिए हमें 5.1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बोला है ना कि BA 5.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये 0, ये 5.1, ये आ रहा है यहाँ, ये मतलब ये। तो यहाँ पे दे दो पॉइंट A। और फिर वो क्या बोला है कि एंगल B 40 डिग्री। अब उसने बोला एंगल B 40 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। प्रोटेक्टर से क्या कर लेंगे, 40 डिग्री। अब प्रोटेक्टर रखना कहाँ है, तो एंगल B पे रखना है, क्योंकि उसने बोला है ना एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें प्रोटेक्टर भी है, हमें एंगल B पे रखना है। तो ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ से गिन लो 40 डिग्री, यहाँ से हम गिन लेंगे 40 डिग्री। देखो ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, ये हम आता है हमारा 40 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी बड़ी ही ड्रॉ करना, थोड़ी बड़ी ही लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि और एक ट्रायंगल आने वाला है, वो हमें भूलना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी बड़ी ही लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन है इसे
अब देखो उसने बोला है, हमने क्या किया, एंगल भी यहाँ नाम भी दे दो पहले तो 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। और फिर क्या करो, उसने बोला है कि बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। हमें एक एंगल बनाना है बी सी, तो कितने सेंटीमीटर का, 4.8 सेंटीमीटर का। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ये 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। ये 4.8 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से क्या कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, देखो तो यहाँ नाम दे दो पहले तो सी। तो इस तरीके से हुआ हमारा ट्रायंगल ए बी सी। और इसको नेमिंग कर दो। बी सी कितना दिया था, 4.8 सेंटीमीटर। और ए बी कितना दिया था, ए बी दिया था 5.1 सेंटीमीटर। तो हमने इसे नेमिंग भी कर लिए, है ना। उम्मीद है आपको समझाऊंगा। चलो आगे बढ़। अब हमें क्या करना है, एक नीचे, मतलब ये बी ए है ना, तो यहाँ से एक एक्यूट एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। तो देखो ये एक्यूट एंगल, पता ही होगा एक्यूट एंगल, ये देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है ना यहाँ। तो ऐसी एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मत बोलना कि कितने सेंटीमीटर की, कितनी इसकी लेंथ क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें ड्रॉ कर लेना है बस। अब देखो ये जो एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे एक लाइन लेंथ है, हमने क्या किया, लाइन को ड्रॉ किए ना। तो अब यहाँ से ये लाइन क्यों हमने ड्रॉ की है, अब देखो सबसे पहले रेशो पे नज़र दो। ये जो रेशो है 4/7, यहाँ से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। तो हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लेंगे, इस टाइप का, छोटा ही लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो। तो क्या करो, यहाँ 7 है ना बड़ा नंबर, तो 7 ऐसा आर्क देना, छोटा छोटा 7 आर्क, मतलब सेम डिस्टेंस होना चाहिए एक बार। जैसे कि ये देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर ये 3। ये डिस्टेंस को आपको ऐसा बढ़ाना और कम करना दोनों नहीं है, बस सेम रखना, हिला नहीं मत। ये 4, ये 5, ऐसा आर्क लेना, बस सेम डिस्टेंस होना चाहिए, 6 और ये 7। तो इस टाइप का आर्क हमें लेना था। तो हमने 7 इक्वल रेशो में, देखो हमने 7 पार्ट में हमने इसे क्या किए, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी है ना, ये एंगल हमने एंगल बी से ड्रॉ किए ना, तो हम यहाँ क्या दे देंगे, ये फर्स्ट आर्क को B1, सेकेंड नंबर की जो आर्क है उसे दे देंगे B2, इसे दे देंगे B3, इसे दे देंगे B4, इसे दे देंगे B5, इसे दे देंगे B6 और ये B7। तो ऐसे आपको भी नेमिंग कर देना है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो देखो, यहाँ देखना 4 और 7, ये जो दो रेशो है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो अब बात आती है कि यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कहाँ से करें। तो देखो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, 4 है,
ये क्या है हमारा 7 है, और ये ट्रायंगल किधर कहाँ पे मिल रहा है, ये इधर कहीं तो भी मिल रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हमारा जो ये ट्रायंगल है, ये जो ए है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ से ट्रायंगल बना है ना, और हमारे रेशो में भी क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये B4 के पास, यहाँ ए से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए के पास, इस टाइप की, है ना। तो इस टाइप की हमें एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ हमें एक एंगल भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ले लेते, कोई भी एक रेडियस का, इतना लो, कोई भी एक रेडियस का एक आर्क ले लेंगे B4 से, जैसे कि ये है ना। अब हम क्या करेंगे, B7 से भी एक आर्क ले लेंगे। ये देखो B7, ये B7 से भी हम एक आर्क ले लेंगे। अब क्या करो, ये कोई भी एक, देखो ये जो आर्क है, इसे क्या करो, पहले मेज़र कर लो। ये जो आर्क को हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, और हिलाना मत। फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, वो वाला है ना, ये यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ कर लेंगे। नो, ये 7 पे रखना, ये 7 पे B7 पे रखना, और इधर में एक आर्क ड्रॉ कर लेना है ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये जो दो पॉइंट मिले हमें, ये B7 का और ये जो यहाँ पे आर्क मिला है, इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये देखो ये ज्वाइन, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी पैरेलल लाइन होगी। ये देखो इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, वो हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन। अब यहाँ जो पॉइंट मिला है हमें, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, वो पॉइंट का नाम है L, है ना, BAL। देखो ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम है हमें L नाम है उस लाइन का। तो यहाँ हमें जो एक पॉइंट मिला पॉइंट L जो है ना, तो अब क्या कर लेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पे आर्क लिए थे ना, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, ऊपर भी, ये ऊपर साइड भी हम वही प्रोसेस रिटर्न करेंगे। तो देखो कोई भी एक डिस्टेंस का आर्क ले लो, सबसे पहले कोई भी एक डिस्टेंस का आर्क ले लो, इस टाइप का, मतलब ये इस टाइप का, कोई भी एक डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस ऑफ आर्क, ये इस टाइप का एक आर्क ले लो, और उसे कहाँ ड्रॉ करेंगे, ये इधर, है ना। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट ए पे अपना राउंडर रखे और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो L पॉइंट है, यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस का, हिलाना नहीं है, यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमें ये जो आर्क से जो डिस्टेंस मिला ना आर्क से, उसको हम कंपास में लेंगे। ये देखो हमने कंपास में ले लिए, और ये देखो हमने कंपास में लिए, और हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस का आर्क हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लेना है। देखो अब ये जो आर्क है, ये कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस का यहाँ से भी ले लेंगे, है ना। ये देखो हमने ले लिए। अब हमें दो जो ये आर्क मिले हैं, ये जो दो हमें आर्क मिले हैं, ये वाले पॉइंट L से रखो, L पे रख दो। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और वो हमारी वो भी हो जाएगी पैरेलल लाइन। देखो इस टाइप से हमें क्या कर लेनी है, लाइन को ज्वाइन कर लेनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे दो, कुछ भी N दे दो। यहाँ पे LN है ना, तो ये L और ये N, और हो गया हमारा ट्रायंगल रेडी। अब देखो
रेडी हमारा ये पूरा ट्रायंगल हमारा रेडी हो गया है, ए बी सी एन एल बी एन, ये देखो एल बी एन, और फिर क्या है यहाँ पे ए बी सी, ये हमने दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी वाई क्यू सच दैट पी वाई इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर एंड वाई क्यू इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर इफ वाई जेड अपॉन वाई क्यू इक्वल टू 5:6:5, then construct triangle XYZ similar to triangle PYQ। तो हमें सेम जैसे कि हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में जो जैसे हमने सॉल्व किए थे, जैसे हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए थे, मिनिमम वही सेम टू सेम ही इसमें भी करना है ना। तो चलो सबसे पहले हमने क्या किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते, तो हम यहाँ भी एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। आप लोगों को भी ये रफ फिगर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छी आइडिया मिलती है और मिस्टेक भी होने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए आप रफ फिगर बना लीजिए, एग्जाम में भी आप बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्या बनेगा, एक हमारा दो ट्रायंगल बनेगा। हम इसे नेमिंग भी कर देते, जैसे कि हमको पता है कि दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन पॉइंट है हमारा y है ना। तो जब भी कॉमन ऐसा रहता है ना, तो इधर यहाँ पे लेने का। अब देखो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो रेशो वाई जेड देखो 6 है और वाई क्यू कितना है 5 है, तो यानी कि वाई जेड जो है ये हमारा बड़ा ट्रायंगल रहेगा। तो देखो ये एक्स वाई और ये हमारा हो गया जेड, और छोटा ट्रायंगल क्या रहेगा, ये जैसे कि पी एंगल वाई है और ये क्यू, ये हमारा रहेगा छोटा ट्रायंगल। तो इस टाइप का एक रफ फिगर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हम इसे नेमिंग कर दिए है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया वाई पी और वाई 6.3 सेंटीमीटर, हम यहाँ पी वाई क्या है पी वाई, ये हो जाएगा हमारा 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है वाई क्यू 7.2 सेंटीमीटर, तो ये वाई क्यू है हमारा 7.2 सेंटीमीटर। और फिर दिया है पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हमारा 5.8 सेंटीमीटर। और फिर चलो इतनी तो हमने नेमिंग कर लिए है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने किए थे, यहाँ पे देखो जगह, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक 6.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी लाइन लेना है, बड़ी लाइन लेना है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल भी आने वाला है, इसके लिए थोड़ी लाइन बड़ी खींच देना है ना। अब देखो बड़ी लाइन लिए, अब क्या कर लेना, ये जो लाइन है इस पे मेज़र कर लो 6.3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये हमारा बेस है ना, ये 6.3 सेंटीमीटर का ही है। तो ये हमारा हो गया 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिए, ये देखो ये 6.3 सेंटीमीटर। इसे नाम भी दे दो, नाम क्या है इसका, y, और ये हो गया हमारा p। अब क्या करेंगे, वाई पी तो हमने ड्रॉ कर ली, अब क्या करना है y और q। तो इसके लिए सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर मेज़र कर लो ना, क्योंकि वाई क्यू जो है वो हमें 7.2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये हमारा हो गया 7.2 सेंटीमीटर। ये देखो क्या कर लो, यहाँ y पॉइंट y पे रखना, ये पॉइंट y पे रखो और एक आर्क ड्रॉ कर लो इस टाइप की, है ना।
फिर P से क्या कर लो, ये देखो YQ हो गया हमारा 7.2 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया हमारा 7.2 सेंटीमीटर। अब क्या करो, वो क्या बोला है PQ इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P से हम क्या करेंगे, पॉइंट P से लेंगे, मतलब 5.8 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। ये हमारा रहा 5.8 सेंटीमीटर। और क्या करो, पॉइंट P पे रखो राउंडर को, अपने पॉइंट, ये जो पॉइंट P पे रखो राउंडर को, और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना। और फिर अब यहाँ से अब क्या कर लो, ये जो आर्क हमें मिले हैं, ये आर्क कौन सा है, ये Q का है ना, तो यहाँ नाम भी दे दो, नेमिंग कर दो Q। और यहाँ से हम 2 लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इस टाइप से हमें ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम क्या कर लेते, इस लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते, क्योंकि देखो ये एक्स्ट्रा एक ट्रायंगल भी आने वाला है ना, तो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो। ज़रूरी नहीं है कितनी करना है, बस अपने हिसाब से कर लो थोड़ी। ये देखो हमने इस टाइप से जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड एक एक्यूट एंगल बना लेंगे, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन किए थे ना, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक एक्यूट एंगल टाइप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। कितनी लेंथ कितनी रहेगी ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कितनी भी आप दे सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक मेज़र कार्ड ले लो, और देखो यहाँ जो हमारा YZ अपॉन YQ जो है, इसका रेशो क्या है, 6/5। बड़ा नंबर क्या है, 6 ना। ये देखो YZ अपॉन YQ इक्वल टू 6/5। तो यहाँ बड़ा नंबर है हमारा 6। तो हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक आर्क ले लेंगे, मतलब कोई भी मेज़र का एक आर्क ले लेंगे, और ये एंगल Y, देखो यहाँ पे एक एंगल बना कि नहीं, यहाँ पे एक ऐसी एंगल बन रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक मेज़र का आर्क लेके हम यहाँ पे एक ऐसा आर्क मारेंगे। देखो ये फर्स्ट आर्क, 6 आर्क मारना है, और ये जो अब डिस्टेंस जो है इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए क्या करो, सेम डिस्टेंस रखो, 6 आर्क लेना है ना। ये देखो ये सेम, ऐसे 3 हो गया हमारा, ये 4, ये 5, और ये 6। तो ऐसे 6 हिलाना नहीं है, ध्यान रखना। और अब इसे नाम भी दे दो, आप इसे नाम भी दे दो। यहाँ क्या है, एंगल Y से हमने लाइन किए थे ना, तो यहाँ दे दो Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, और ये Y6। तो ऐसे नेमिंग कर दो आप, क्योंकि हमने 6 आर्क को ड्रॉ किए थे ना, तो हमने क्या किया, ऐसे नाम भी दे दी इसका। अब इसमें हमारा मेन क्या रहेगा, यहाँ देखो सबसे पहले रेशो को देख लो, ये YZ 6 YQ 5। तो हमारा यहाँ पे मेन आर्क रहेगा Y5 और Y6, ये हमारा मेन आर्क रहेगा। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि जो यहाँ से जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो कौन से, यहाँ से ड्रॉ करें या यहाँ से ड्रॉ करें, तो वो हमारा ड्रॉ करना है। कैसा पता चलेगा, यहाँ रेशो पे आप देखो, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल
कंस्ट्रक्ट हुआ है, PYQ। तो ऑब्वियसली हम कहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये लाइन को कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये वाईफाई से, है ना। चलो हम क्या करेंगे, वाईफाई से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाईफाई ये रहा और ये पॉइंट P। देखो आप रेशो भी देख लो, YQ और ये YZ 6/5 है। और हमारा कंस्ट्रक्टेड क्या था, हमारा कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल था PYQ। इसीलिए हमने क्या किए, वाईफाई से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब क्या कर लेते हैं, हम कोई भी एक मेजर का आर्क ले लेते हैं इस टाइप से, और क्या करेंगे, वाईफाई से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ये एक आर्क हो गया। और बस अब ये सेम मेजर का आर्क हम Y6 से भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ जो हमने आर्क किए उनका डिस्टेंस ये देखो मेज़र कर लो। ये देखो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर लो ये। और फिर क्या करेंगे, वाईफाई पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये जो पॉइंट हमें मिला है, यहाँ से एक ऐसी इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसे नाम भी दे देंगे। तो देखो ये हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट ये रहा और ये Y6। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इस टाइप से। हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इस टाइप से। और हम ये जो हम लाइन है ये पैरेलल लाइन रहेंगी इस लाइन को, है ना। देख लो आप पैरेलल है। और ये पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे हमें मिला पॉइंट X। ये देखो X। अब क्या कर लो, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो, कोई भी एक मेजर का आर्क ले लो और पॉइंट P से बना दो ये इस टाइप से, है ना। और फिर क्या करो, सेम डिस्टेंस का आर्क ये जो पॉइंट X है यहाँ से भी बना दो, है ना। सेम डिस्टेंस का होना चाहिए। तो ऐसे दो आर्क हम बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये मेज़र ले लो, ये यहाँ से क्या कर लो, ये देखो ये मेज़र ले लो। और ये जो जहाँ पे आर्क था ना, ये आर्क P से, ये देखो ये पॉइंट P से मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ना वहाँ से ले रहा हूँ। और ऐसा एक आर्क कर लेना है ना। और फिर क्या करना है, ये जो है ये लाइन को और ये पॉइंट को, ये वाला ये X पॉइंट और ये जो हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है और ये जो X पॉइंट है, यहाँ इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, है ना। तो देखो यहाँ नाम भी दे दो ये। और इस तरीके से ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। और इस तरीके से हमारा दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल PYQ। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रॉब्लम सेट का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को दबाओगे तो हमारी जो न्यू वीडियो आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगी, जिससे आपका नॉलेज भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।